हरे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्य अध्याय 6। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्र ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनके पीछे आकर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याध आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याध बड़ा भयंकर था। उसने जो ही ब्राह्मणी को पकड़ा तो ही राजा भद्रे ने अपने तीखे बाणों से उसके मन में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याध उन बाणों से तनिक भी व्यर्थ न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याध के पंजों में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण ने बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांति, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महाधनुष क्या हो गया? तुम्हारे 12,000 हाथियों में से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्र अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मजीत की रक्षा करते हो। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओह, आज भाग्य ने उल्टा फेर से मेरी पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भद्रे ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए, महामते शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह भोज से घर लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पापों का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः उसे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहस वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़बा, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वर्द और पिनक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे
प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रे ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्याय का चिंतन न करके जो मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याध ने ग्रास लिया था वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, यह गिरजानंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची वह व्याध माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति माननी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। तब राजा कहने लगा, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके सांसारिक तत्व से घिरे हुए मुझ अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ है। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्मा वैश्य और उसके पुत्र सुनैन, इस सब को आप अपने पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे माता पिता चंद्रयान और माता सीमांतरिणी, इन दोनों को भी आप अपने समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वशल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नियों को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा रानी ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का भोग किया और 10,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण गान जो विद्वान करता या सुनता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुआ करते थे, जो सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित, निर्गुण शांति, असंग समदर्शी, आत्मराम क्रोधी को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वच्छता अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कोकर चरण में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयंकर ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने आते देखकर योगेश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंग का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात मणि का स्पर्श करके लोहा विस्वर्ण हो जाता है, उसी और जैसे मानसरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों का भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ होता है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से संपूर्ण आनंद में हो गया। उसने योगी के युगल चरण वंदनों में प्रणाम करके कहा, हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा निधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों का भय देने वाला मुझ जैसे पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा के दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचर वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? तो राक्षस कहने लगा, इससे 25 जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वच्छधारी व प्रतिदिन नई नई स्त्रियों का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एकाएक स्त्री का भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था।
मेरे द्वारा भोगी हुई स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषयों भोगों में आसक्त, मत एवं मदिरापान रत रहने के कारण मुझे जवानी में यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मारा गया। जो मनुष्य धर्म से नष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, आयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होते हैं, वह अत्यंत दुर्गति को में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से नीचे ही गिराए जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्ष तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकराल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 1000 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याध, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में मैं वानर बना और 12वें जन्म में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसे प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर से लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का ऐसा महात्म्य है, वैसे ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे वह ब्रह्म राक्षस ने अपनी ललाट में त्रिपुंड का धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव ही हैं। पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से ही भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जाप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है। इसके श्रवण से सब मनुष्यों के आश्रय काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह हेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो सबर अर्थात भीलकुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटी फूटी गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। सबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखकर पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा,
प्रभु देखिए यह कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है, मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बतलाते इस जिससे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुष के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग के शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध अक्षत वन में के नए नए पत्र पुष्प और तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजा करके चिता की भस्म चढ़ाए और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नवधा लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नित्य वाद और गीत आदि का भी व्यवस्था करे। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें शिव पूजा की असाधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंक नाम वाले सबर ने उसे आदर सहित शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश का प्रतिदिन पूजन आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेद्य करता, उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह सबर जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखा कि पत्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घुमाया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा, प्रिय, यह चिता भस्म तो मुझे कहीं नहीं मिली, बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजा में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की स्त्री कहने लगी कि हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है, मैं इसमें आग लगाकर उसमें अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता की भस्म तैयार हो जाएगी। तो सबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म अधर अर्थ काम और मोक्ष सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखों उचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? तो सबर की स्त्री कहने लगी, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी के इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति को देखकर दृढ़ संकल्प वाली सबर ने भी तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किए और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति के देव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति कर की कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप और अग्नि हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम दे और कर्म इंद्रिया आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरण बंधनों को सुंदर मरकंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे करोड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न कर सके। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को लाकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव की पूजन किया।
पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुई घर को भी पूर्ववत स्थिति पाकर सबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, ओह, अग्नि तो आपके तेज से वस्तु को जला देती है, सूर्य केवल किरणों से ही तपता है। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंड करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह सपने है अथवा भ्रम में डालने वाली माया है। इस प्रकार विचार करते हुए सबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर से पहले के ही समान खड़ा कैसे हो गया? तब सबरी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई सुध ना रही। ना तो मैंने आग देखी और ना ही लेस मात्र भी तप का अनुभव किया। जान पड़ता है मानो मैं जल में घुसी हुई हूँ। मैंने आधे क्षण तक गड़ा निद्रा में सोई सी रह गई। अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्वतः ही सुस्थिर है। इसी समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गया। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा से ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगी की गति को प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ कल, फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी शिव महापुराण का एक और नया अध्याय। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।